हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोहन मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड पाठशाला में। और हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था, इससे पहले हमने आपको चैप्टर 1 यानी रियल नंबर्स के बारे में बता दिया था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद में जो भी वीवीआई प्रश्न बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है वीवीआई, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया है। जैसे में अगर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉलो करते हैं तो ऐसा प्रश्न आपको मिलता होगा कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, नहीं है, यानी कि बहुपद पहचानने के लिए आता है। और शून्यांकों का योग निकाले या गुणनफल निकाले, ये सभी प्रश्न आप देखते होंगे। इसमें बहुपद की इसमें शून्यांकों की संख्या कितना है, तो ये भी प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और ऐसे प्रश्न भी आपको बहुत मिलते होंगे कि शून्यांकों की संख्या ज्ञात करें। और ये भी प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है, तो हमने यहाँ पर सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया है। और इधर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखा है इस चैप्टर के बारे में, जो हम आपको यहाँ पर अभी बताने वाले हैं। और इसके बाद हम आप लोग को सब्जेक्टिव की ओर लेकर चलेंगे, इसमें क्या क्या सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है यानी कि इसे बनाने से पहले हमको बहुपद को समझना चाहिए कि बहुपद कहते किसको है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि बहुपद कहते हैं जिससे बहुपद जो है एक चर का वह बीजीय व्यंजक है जिसके जो चर के घात होते हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में सजे होते हैं। तो बहुपद से यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जैसे इन सभी को बनाने के लिए, कि बहुपद का पहचानने का नियम क्या है। तो बहुपद किसको कहेंगे, तो बहुपद को पहचानने का नियम, बहुपद की पहचान, बहुपद की पहचान यही है कि बहुपद का जो घात रहता है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि माइनस में नहीं रहेगा। बहुपद का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि बहुपद का जो घात है वो कभी भी रूट में नहीं होता है, यानी कि बहुपद यहाँ पर आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि जो भी चर होता है, चर का मतलब ए बी सी डी यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे चर का मतलब आपको समझ लेना है कि ए से ले करके ए बी सी डी ये सब जितना भी होता है, एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, इसी को बोलते हैं चर। और 1 2 3 4 ये सब जो होता है इसको बोलते हैं अचर। तो चर जो भी रहेगा चर वो क्या है कि रूट के अंदर नहीं रहेगा। बहुपद का में जो भी चर रहेगा वो रूट के अंदर नहीं रहेगा। जैसे में कहीं पर अगर जो आपको ऐसा रूट एक्स रूट वाई अगर जो इस प्रकार आपको दिख रहा है तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी कि अगर जो मान लीजिए रूट वाई प्लस में 2 है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चर जो है किसके अंतर्गत आ गया है, रूट के अंतर्गत। लेकिन आपको ऐसा प्रश्न रहे रूट 2y, तो क्या ये बहुपद होगा, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर रूट जो है चर के ऊपर नहीं है, सिर्फ अचर यानी कि 2 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अगर जो ABCD में जितना भी लेटर है उसके ऊपर अगर जो रूट आता है तो हमको बहुपद उसको नहीं हो सकता, बहुपद नहीं हो सकता। और अगर जो नहीं आएगा तो बहुपद हो जाएगा। जैसे में ये क्या है, इसमें जो रूट है सिर्फ 2 के ऊपर है, y के ऊपर नहीं है, इसलिए बहुपद होगा। अगर जो प्रश्न ऐसा आ जाए 1/x स्क्वायर, तो ऐसा भी रहेगा तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 है। और इसको जब हम x को ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। नीचे से जब ऊपर लेकर के जाते हैं पावर को तो हो जाता है ऋणात्मक, यानी कि ये हो गया x इन्वर्स। तो अभी हम बताएं कि घात जो है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत। यानी ये भी बहुपद नहीं होगा। क्या ये बहुपद होगा, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसको भी ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ध्यान क्या रखना है कि बहुपद का घात में अगर कभी भी माइनस आ जाए या तो चर के ऊपर में क्या आ जाए, रूट आ जाए। चर के ऊपर में रूट कहने का अर्थ हुआ एक्स वाई जेड ABCD सब कुछ भी हो गया, उसके ऊपर में रूट नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि जैसा ही बट्टा में आपको दिखे, जैसे में 1/x है, 1/x पावर 5, तो जैसा ही अगर जो चर अगर जो बट्टा में आपको दिख गया, यानी नीचे में अगर जो दिख गया चर, तो कभी भी बहुपद नहीं होगा। लेकिन 1/2x क्या ये बहुपद होगा, तो यहाँ पर जो है 1/2 में 2 जो है नीचे है, यानी कि हर एक जगह पर 2 है और अंश के ऊपर में क्या है, x है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, क्योंकि x नीचे में नहीं है। x अगर जो नीचे में आ जाएगा, जैसे में 1/x पावर 5, यहाँ x जो है नीचे में आ गया, तो अगर जो x नीचे में आ जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर जो ऊपर में रहेगा तो ये बहुपद हो जाएगा। तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है। अब जैसे यहाँ पर प्रश्न क्या था कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होगा, पहला है √3 + x, √3x + 1, √3x + 1। तो यहाँ पर जो √3x + 1 है, इसमें x के ऊपर में जो है रूट नहीं है, रूट जो है सिर्फ 3 के ऊपर में है। तो अभी हम बताएं कि
ए बी सी डी के ऊपर में रूट आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो x के ऊपर रूट नहीं है, ये सिर्फ 3 के ऊपर है, तो बहुपद हो जाएगा। हमको पहचानना है कौन नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन 7x² + 6x + 1, यहाँ पर इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ना तो पावर ऋणात्मक में है, ना तो x नीचे में है, और ना ही तो 4 के ऊपर में रूट है, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। हमको नहीं पहचानना है 1/x। अब यहाँ दिख रहा है कि x जो है नीचे आ गया। अभी हम क्या बोले कि x जो है x y a b c d कुछ भी जो है हर में नहीं रहना चाहिए, यानी कि नीचे में नहीं रहना चाहिए, तो यही जो है बहुपद नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन बहुपद है। अब इसमें बहुपद है यानी कि हमको पहचानना है। सबसे पहले क्या कीजिए कि आप छाड़ दीजिए कि कौन कौन बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद नहीं होगा यहाँ पर जैसे x के ऊपर में रूट आ गया, जैसे यहाँ लिखा है √2x, x के ऊपर भी रूट है, 2 के ऊपर भी रूट है, तो ये बहुपद नहीं होगा। हमको बहुपद है वो पहचानना है। इसमें 1/x² आ गया, तो यहाँ पर जो x² है यहाँ पर x² नीचे में आ गया यानी हर में, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा है x² - 5, यहाँ जो घात है क्या है, ऋणात्मक है -5, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं इसे समझ गए होंगे आप लोग कि अगर जो चर का जो घात है वो कभी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और चर जो है कभी रूट में नहीं होना चाहिए, और अचर पर अगर जो रूट रहता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब तीसरा प्रश्न 2x² + 5x - 4 में शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। ऐसा प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है। बनाना कैसे रहेगा, देखिए जब ही शून्यांकों का गुणनफल निकालना रहे तो यहाँ पर हमने फार्मूला लिख दिया है कि शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। अगर ये शून्यांकों का योग पूछे तो योग का मतलब होता है जोड़, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमसे पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। अगर गुणनफल पूछेगा तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर a b c ये सब क्या है, इसको समझने के लिए जैसे देखिए यहाँ 2x² + 5x + c, तो इसमें a b c जो है यहीं पर होता है, ये क्योंकि द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद का रूप होता है ax² + bx + c, तो इसी के सामने लिख दीजिए ax² + bx + c, तो a के जगह पर हो गया 2, b के जगह पर हो गया 5 और c के जगह पर हो गया 6, तो a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 6। अब इसमें जैसे हमसे पूछेगा कि अल्फा इंटू शून्यांकों का योग निकाले, वहाँ पर आपको अल्फा इंटू बीटा नहीं देगा, प्रश्न में आपका रहेगा शून्यांकों का योग निकाले, तो आपको वहाँ पर समझना होगा कि योग निकालने के लिए कह रहा है तो हमको फार्मूला लगाना है अल्फा प्लस बीटा का। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगा दीजिए। अगर जो अल्फा प्लस बीटा पूछता है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, माइनस b का मान क्या है, तो b का मान 5 है, b के स्थान पर क्या है 5 है, और a के स्थान पर क्या है तो 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर जो ऑप्शन में ऐसा प्रश्न रहता है, तो अगर जो ऑब्जेक्टिव में ऐसा प्रश्न रहेगा तो इस प्रकार बनाइएगा। जैसे यहाँ पर है 2x² + 5x - 4, 2x² + 5x - 4 निकालना क्या है, तो शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल कर रहे हैं गुना वाला, तो गुना वाला फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, लगा दीजिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब इसमें बताइए c का मान क्या होगा, तो c का मान क्या होता है, जो सबसे लास्ट में रहता है, यानी जिसमें x नहीं लगा हुआ रहता है, तो बच गया क्या -4, सिर्फ 4 नहीं होगा, माइनस इसके साथ साथ रहता है। अब यहाँ पर a का मान क्या है, तो a का मान होता है शुरू वाला, a हो गया 2, अभी कट जाएगा 2 दूना 4, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चौथा प्रश्न है कि इनमें शून्यांकों का योग ज्ञात कीजिए। इसको लिख लीजिए पहले 3x² माइनस का 2x और माइनस का 5, इसमें से क्या निकालना है, शून्यांकों का योग निकालना, योग का मतलब जोड़ वाला निकालना है। तो जोड़ वाला फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, माइनस b का मान क्या है, तो b जो होता है बीच में होता है, जैसे देखिए b का क्या है, b जो है हमेशा बीच में रहेगा, और c जो है लास्ट में रहेगा, और a जो है पहले रहता है। इसको आपको याद रखना है कि ax² + bx + c, ये भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा और -b/a, माइनस है तो पहले माइनस दे दिए हैं, b का मान क्या है, तो b का मान -2, और a का मान क्या है, तो a का मान 3 है। अब यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2/3, यानी आंसर हो जाएगा 2/3, ऑप्शन नंबर ए। पांचवा प्रश्न कि इसमें शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर जो आप इसको नियम से बनाना चाहिएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। जैसे देखिए आपको क्या करना है कि देखना है कि एक ब्रैकेट इधर है और एक ब्रैकेट इधर है, तो इधर जो ब्रैकेट है उसका उच्चतम पावर देख लीजिए, यानी हाईएस्ट पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर है 4, इधर का हाईएस्ट पावर कितना है 2। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, यानी कि जोड़ देना है।
इधर का उच्चतम पावर और इधर का उच्चतम पावर यानी कि हाईएस्ट पावर जो भी रहेगा दोनों को जोड़ देना है। तो इधर हो गया 4, इधर 2, तो 4 और 2 6, ऑप्शन नंबर डी। समझ गए होंगे। ऐसा प्रश्न पहले जो है इस प्रकार से प्रश्न पूछता था, लेकिन अब 2 साल से पैटर्न चेंज हो गया है, तो ऐसा प्रश्न अब पूछ रहा है। जैसे इधर रहेगा तो इधर रहेगा, इसमें क्या करना है कि इधर का हाईएस्ट पावर और इधर का हाईएस्ट पावर लेकर के जोड़ देना है, वो हम जाएगा आंसर। इसमें जैसे शून्याङ्कों की संख्या निकालना तो ये तो आसान हो, इसमें जो अधिकतम घात है वही हो जाता है आंसर। जैसे यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम घात कितना है 3, तो ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा राइट आंसर। 7वां प्रश्न है, इसमें शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो शून्याङ्कों की संख्या कैसे निकालना है, तो कोई भी लाइन या रेखा कोई भी जो है रेखा लाइन जितना बार काटेगा, एक अक्ष को जितना बार काटेगा वही उसका शून्यक हो जाता है। जैसे में ग्राफ में आप जानते होंगे ये होता है, ये हो गया y डैश x डैश। तो एक अक्ष को जितना बार काटे, जैसे कोई लाइन है ऐसे गुजरा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो एक अक्ष को कितना बार काट दिया, ये हो गया एक अक्ष। कितना बार काटा है, तो एक बार यहाँ पर काट दिया, एक बार यहाँ पर कट गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो टोटल 4 बार कट गया। तो इसका आंसर शून्य कितना है 4। कोई लाइन ऐसे है और ये जो है ऐसे काटा है, इसमें शून्य कितना होगा, तो एक अक्ष ही हो गया, तो एक बार 2 बार, यानी आंसर कितना हो जाएगा 2। अब जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ एक बार कट गया, यहाँ पर एक बार यहाँ कट गया 2, एक यहाँ कट गया 3 और यहाँ एक कट गया 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसे प्रश्न है यहाँ पर जो कि सीधे आपको ये सब प्रश्न जो है ऐसा ही आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। जैसे में एक घातीय बहुपद का रूप क्या है, तो एक घातीय बहुपद का रूप होता है ax प्लस बी। इसका आपको ध्यान में रखना है कि एक घातीय बहुपद का रूप ax प्लस बी होता है। द्विघातीय बहुपद रहेगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, जैसा कि हमने आपको अभी बताया। त्रिघाती रहेगा तो उसका होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो उतना बार नहीं पूछा गया है। इसको ध्यान रखना है। द्विघाती बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। शून्याङ्कों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बटा ए। बहुपद का घात जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। एक घातीय बहुपद का घात कैसा होता है, एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम या उपनाम कह सकते हैं, क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। अब इसमें चैप्टर 2 में जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे में पहला प्रश्न हम लेते हैं, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलता होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, इसमें शून्याङ्क ज्ञात कीजिए, शून्याङ्क ज्ञात कीजिए। इसमें शून्याङ्क ज्ञात करना है और लिखा रहेगा कि शून्याङ्कों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो इसको कैसे बनाना है, तो इसमें क्या करना है कि ऐसा प्रश्न आपको फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव ना तो सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर आपको 1 से 2 नंबर जरूर आपको ये दिला करके जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसमें क्या करना है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। आपको क्या करना है, जो फर्स्ट लास्ट है उसको गुना करना है, फर्स्ट लास्ट को गुना करना है और बीच वाला को लाना रहता है। बीच वाला को यानी कि प्लस 6 लाना है, गुना किसको करना है, तो फर्स्ट लास्ट को। फर्स्ट में 1 है, लास्ट में 9 है, तो 9 एकम 9। साइड में इस रफ कॉपी में यानी कि लास्ट पेज में आपको ऐसे करना है, 9 को क्या करना है, इसे तोड़ दीजिए, 3 तिया 9, यानी कि हमको 3 और 3 में कुछ भी कर करके 3 और 3 में कुछ भी करके हमको बीच वाला लाना है, यानी कि 6 लाना है। फिर से इसको समझिए, फर्स्ट लास्ट को गुना करना है और बीच वाला लाना है, इसी को ध्यान में रखना है। फर्स्ट लास्ट को गुना कर दिए, 9 एकम 9, और 9 को अभाज्य गुणनखंड की तरफ ऐसे तोड़ देंगे और लाना रहेगा 6। तो यहाँ पर 3, ये तो आसान है कि 3 और 3 है, तो हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्लस या माइनस। अगर जो माइनस करते हैं तो 3 में से 3 जाएगा 0, हमको लाना है 6, इसलिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, प्लस। अब जब प्लस हो गया, यही मेन है, अगर जो ये बन गया तो क्या करना है, यहीं पर x लगा देना है और इसी को यहाँ पर जस्ट उतार देना है। इसी को यहाँ पर क्या करना है, जस्ट उतार देना है कि जो भी आ गया, जैसे 6 लाना था तो 3 + 3 कर दिए, वहीं पर x लगा करके उसी को 6x के स्थान पर इसको रख देंगे। इस सबको सेम रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस में 6x की जगह पर 3x प्लस में 3x और प्लस में 9। अब आता है बात कॉमन लेने का। कॉमन कैसे होता है, कॉमन जो है, कॉमन का मतलब होता है जो कि दोनों में हो। जैसे में ये दोनों में हमको कॉमन लेना है, तो क्या आपको इसमें है जो कि दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x जो है 2 बार है, और यहाँ पर 3x है, 3x का मतलब होता है
कि 3 में x जो है गुना हुआ है तभी ना आएगा 3x। अब यहाँ पर हमको लेना है कॉमन। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, जैसे में x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो यही हो गया कॉमन। x हो गया, ये दोनों में क्या है कॉमन। आपको यहीं पर जो है सीधा सीधा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 x है, यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब 2 x, यहाँ 1 x, तो 1 x है जो कि दोनों के तरफ है, तो ये हो जाएगा एक कॉमन। बच गया 1 x, और इसके पास क्या बचा, इसके पास तो 3 था और x था, तो x तो कॉमन हट गया, तो अब बच गया सिर्फ क्या, बच गया सिर्फ 3, तो ये हो गया 3, ये कॉमन हो गया। अब लेना है जैसे इसमें कॉमन, तो 3x है, तो 3x को लिख सकते हैं 3 गुना x, 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3। अभी बताइए इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, जैसे x, तो x इसमें है नहीं है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो 3 हो जाएगा हमारा कॉमन, तो 3 को हम ले लिए हैं कॉमन। बचेगा क्या, तो बच गया इधर x और इधर बच गया 3, यानी x प्लस 3। अगर जो आपने सही बनाया है तो आपका ये दोनों जो है सेम रहेगा, यहाँ भी x प्लस 3, यहाँ भी x प्लस 3, दोनों को क्या करना है एक बार लिखना है, दोनों को एक बार, और एक बार ये दोनों को लिखना है x प्लस 3 और कर देना है बराबर में 0। अब x प्लस 3 बराबर 0, x प्लस 3 बराबर 0, बारी बारी से इसका मान निकाल लेना, ये हो जाएगा -3, ये भी हो गया -3, और यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो जांच करने के लिए कहेगा तो इसी को अल्फा मान लेंगे और इसको बीटा मान लेंगे और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे -b/a। ऐसे भी कीजिएगा तो इधर भी जो भी आएगा और इधर जो भी आएगा बराबर आ जाएगा, यानी कि 6 और 6। जैसे में इसको जांच कर देते हैं, तो जांच करने के लिए आपको सबसे पहले लिख लेना है सात्यता की जांच। यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं अल्फा बराबर 3 -3 और बीटा बराबर -3। जांच करना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। अल्फा का मान -3 और बीटा का मान भी -3 और बराबर -b का मान हो गया 6 और b का मान हो गया 6 और a का मान 1, 3 और 3 -6, -3 -6 और इधर भी है -6, तो ये हो गया साबित, यानी कि ये जांच भी हो गया। तो अगर इस प्रकार बनाते हैं तो आपको 2 मार्क्स यहाँ से एक भी कटने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, दूसरा प्रश्न अब जैसे एक प्रश्न हम आपको और देते हैं कि इसमें निकालना है शून्यांकों का योग, 3x² प्लस का माइनस का 6x माइनस का 2 में शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। शून्यांकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लास्ट ये सब करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो अभी हम बताएं शून्यांकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। तो सिर्फ आपको वही फार्मूला लगा देना है, यहाँ लिख लेना है कि माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, चूँकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b का मान क्या है, तो अभी बताइए यहाँ होता है a, ये होता है b और ये होता है c, तो b की जगह पर क्या है -6 बटा में a की जगह पर क्या है 3, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस बटा में 3 दूना 6, तो आंसर हो गया 2। अगर जो अब दूसरा में क्या है कि गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। c का मान है लास्ट वाला यानी कि -2 और a का मान हो गया 3, तो यही हो जाएगा आंसर। अल्फा प्लस बीटा कहेगा तो अल्फा प्लस बीटा कहेगा तो -b/a, अल्फा इंटू बीटा कहेगा तो c/a। ये वाला फार्मूला आपको लगाना है। एक प्रश्न और देते हैं, जिससे मान लीजिए 2x² और 8 12 1
इसको बनाइएगा। इसमें क्या करना है आपको, शून्यंक निकालना है। तो शून्य कैसे निकलता है, तो शून्य के निकालने के लिए आपको पिछला वाला प्रक्रिया पूरा दोहराना पड़ेगा। यानी कि शून्य के निकालने के लिए आपको फिर से क्या करना है, फर्स्ट लास्ट को गुना करके आपको बीच वाला क्या करना है, लाना है। अब जैसे फर्स्ट लास्ट को गुना कीजिए, 2 दूना 4। अब 4 को क्या करना है, तोड़ना है, 2 दूना 4, 1 दूना 2। अब इसमें हमको लाना क्या है, -5। अब -5 क्या आएगा, कैसे आएगा, ये इंटरेस्टिंग बात है। जैसे मैं 2 दूना, सबसे पहले नीचे से करते हैं, 2 एकम 2, 2 में अगर जो 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4। हमको लाना कितना है, 5 लाना है, -5। अब कोशिश कीजिए कि हमको 5 लाना है, सबसे पहले कुछ भी करके हमको 5 लाना है। तो इधर से तो नहीं हुआ, अब इधर से करते हैं, 2 दूना 4, 4 में अगर जो हम 1 घटा देते हैं तो आएगा 3। हमको लाना है 5, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 4 और 1 को हमको जोड़ना पड़ेगा, लाना है 5 तो। लेकिन हमको अब देखते हैं कि लाना है हमको -5, तो यहाँ पर -5 लाने के लिए क्या करना है, दोनों को माइनस में देना है और इसमें क्या करना है, x लगा देना है और इसी को यहाँ पर उतार देना है। ये हो गया। जो भी लाना रहेगा उसको क्या करना है कि इस जो यहाँ पर आ जाएगा उसी को यहाँ पर उतारना है। अब इसको लिख दीजिए, 2x² माइनस का 4x माइनस का 1x और प्लस का 2। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है, 2 इसमें भी और 4 में भी 2 है, तो 2 कॉमन हो गया। x² में 2 x, यहाँ पर 1 x, तो 1 x दोनों के पास है, कॉमन हो गया। बच गया क्या, x बच गया और यहाँ पर बच गया 2 दूना 4। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें तो जैसे 2 है तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 1 x, तो इसको भी लिख सकते हैं 1 गुना x। तो 1 जो है कि दोनों में है, तो 1 को कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x, इधर बच गया x और इधर बच गया 2, तो x प्लस माइनस 2। क्या करना है, दोनों सेम है यानी बना हुआ सही है, तो x - 2 लिखिए और एक बार इसको लिखिए, 2x - 1 बराबर में क्या करना है, 0। तो x - 2 बराबर 0, 2x - 1 बराबर 0। तो x बराबर ये माइनस में इधर आया तो प्लस में, 2x बराबर 1, तो x बराबर 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसा प्रश्न आपको कन्फर्म है कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा चैप्टर नंबर 3, यानी कि जो तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसी के ऊपर हम लोग जो भी VVI क्वेश्चन बन सकता है तीसरा चैप्टर में। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है तीसरा चैप्टर, जिसमें उसमें रहता है क्या, अद्वितीय हल, समांतर हल, ये सब जो है इस प्रकार का प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके से उस वीडियो को देखना आप लोग ना भूलिएगा, और हमारे अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।